Hello, good morning, students. Today we are to discuss about subject foundation of nursing and new unit name are hot application. हॉट एप्लीकेशन। तो अपन बात करते हैं आज कि हॉट एप्लीकेशन क्या होता है। कि कोई भी पर्सन या अपन बात कर सकते हैं ऐसा कोई भी पेशेंट जिसको बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड, किसी भी इंजरी या ट्रॉमा से रिलेटेड या प्रीवियसली किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड अगर उसके ऑर्गन्स में पेन फील हो रहा है या किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट अगर फील हो रहा है तो उसे अपन क्या प्रोवाइड करते हैं, हॉट एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशन मीन्स ऐसी कोई भी थिंग्स जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हॉट वाटर अपन ने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, हॉट जो सब्सटेंसेस केमिकल सब्सटेंसेस आते हैं उनके थ्रू, या किसी भी फॉर एग्जांपल हॉट वाटर बॉटल कि जो अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं गर्म पानी की थैली, जिससे अपन क्या करते हैं, सेक करते हैं। क्या करते हैं, सेक करते हैं, ताकि जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसको क्या हो सके, पेन से कंफर्ट फील हो सके, पेन से रिमूव कर सके। तो अपन देखते हैं हॉट एप्लीकेशन मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ एन एजेंट वार्मर देन द स्किन। कि हॉट एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, हॉट एप्लीकेशन का मतलब है द एप्लीकेशन ऑफ एन एजेंट, कि ऐसा एप्लीकेशन जिसके अंदर अपन वार्म चीज़ को यूज़ करते हैं, वार्म थिंग को यूज़ करते हैं। कि गर्म जो थिंग्स है, गर्म जो फॉर एग्जांपल हॉट वाटर या जो भी केमिकल सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, हॉट एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, ऐसे जो सब्सटेंस है उनको अपन क्या करते हैं, इस हॉट एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं फॉर वार्मर द स्किन, जिससे जो स्किन है, जो त्वचा है, या अपन बात कर सकते हैं जिस भी ऑर्गन के ऊपर जो अपना स्किन लेयर है उसको गर्मी मिल सके, या अपन बात कर सकते हैं कि उसे जो हॉटनेस है वो दी जा सके, ताकि जो पेन है, जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उससे रिलीफ प्रोवाइड हो सके, पेशेंट है वो कंफर्ट जोन में आ सके। हीट इज अप्लाइड इन आइदर ए मॉइस्ट और ड्राई फॉर्म। कि ये जो हीट है, ये जो हीट है मीन्स जो टेम्परेचर हाई जो सब्सटेंसेस है, कि जो हीट अपन प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, ताकि जो पेशेंट है वो उसको रिलीफ प्रोवाइड हो सके, उसको कंफर्ट फील हो सके। तो ये जो हीट है अपन दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन मॉइस्ट हीट और ड्राई फॉर्म के अंदर। मॉइस्ट मीन्स तरल पदार्थ, ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर नम्रता हो, मीन्स नमी शुष्क जो सब्सटेंसेज है, जो वस्तुएं हैं, वो जो अपन यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें अपन किस में इंक्लूड कर रहे हैं, मॉइस्ट हीट के अंदर। और ड्राई हीट के अंदर मीन्स ड्राई फॉर्म मीन्स सूखा, ड्राई मीन्स सूखा, जो ड्राई सब्सटेंसेज यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें अपन किस में इंक्लूड कर रहे हैं, ड्राई हीट के अंदर। तो अपन ने क्या पढ़ा, हॉट एप्लीकेशन मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ एन एजेंट वार्मर देन द स्किन। कि ऐसे एप्लीकेशन जो स्किन को गर्म कर दे, जो त्वचा को वार्म कर दे, ठीक है, और जो भी पेन है उससे रिलीफ प्रोवाइड कर सके। तो ऐसे इक्विपमेंट को अपन क्या बोल रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस को अपन क्या बोल रहे हैं, हॉट एप्लीकेशन। और ये जो हॉट एप्लीकेशन है अपन ने इसको टू पार्ट में डिवाइडेड किया है, दो फॉर्म के अंदर डिवाइडेड किया, फर्स्ट वन मॉइस्ट और सेकंड वन ड्राई फॉर्म। अब अपन देखते हैं हॉट एप्लीकेशन के पर्पज़ क्या क्या है। कि ये जो अपन हॉट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं इनके क्या क्या पर्पज़ है, इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट वन देखते हैं अपन, हीट डिक्रीज पेन। कि पर्पज़ मीन्स इसके क्या क्या उपयोग हैं, कि ये जो अपन हॉट एप्लीकेशंस जो अपन यूज़ में ले रहे हैं उसके क्या क्या वर्क है, क्या क्या यूजेज हैं उसके, या अपन बात कर सकते हैं उसकी कौन कौन सी ऐसी उपयोगी चीज़ें हैं जो अपन हॉट एप्लीकेशन के थ्रू जो पेशेंट है उसको कंफर्ट जोन में ले जाने के लिए अपने को जो पर्पज़ है वो कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट वन हीट डिक्रीजेज पेन। कि ये जो हीट है, जो अपन हीट सब्सटेंसेज यूज़ कर रहे हैं हॉट एप्लीकेशन के अंदर, ये जो हीट है वो क्या कर देती है, जो पेन है बॉडी के अंदर, जो पेन फील हो रहा है, जो दर्द फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है, उसको क्या कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है, कम कर देती है। मीन्स ये जो पेन लेवल है उसको रिमूव करने का वर्क परफॉर्म करती है। नेक्स्ट वन टू प्रोवाइड कंफर्ट। हॉट एप्लीकेशन का दूसरा पर्पज़ क्या है, टू प्रोवाइड कंफर्ट। कि जो पेशेंट है उसको डिस्कम्फर्ट से कंफर्ट जोन के अंदर ले जाती है। मीन्स जो पर्सन है, जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, उसको जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है उससे राहत प्रदान करती है, कंफर्ट फील करवाती है।
नेक्स्ट वन, टू प्रमोट सर्कुलेशन। टू प्रमोट सर्कुलेशन कि अभी अपन ने जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रीवियस डिजीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है, ठीक है, उसको चोट लग गई थी, इंजरी हो गई थी, ट्रॉमा हो गया, और क्या हो गया उसका, अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, मांस फट गया, कि जो मसल्स है वो डिसकंटिन्यूस हो गई, जो मसल्स है वो डैमेज हो गई, तो उसको रिकवर होने में टाइम लगा, और टाइम लगने के बाद भी कभी कभी क्या होने लग गया, उसको पेन फील होने लग गया। वो किस वजह से हो रहा है? क्यों? क्योंकि जब उसको ट्रॉमा हुई थी या जब उसे इंजरी हुई थी, तब उस दौरान क्या था कि जो कई ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाती है, पिंच हो जाती है, दब जाती है। उनसे क्या होगा कि उस जो पर्टिकुलर ऑर्गन जहाँ इंजरी हुई है, जहाँ ट्रॉमा हुई है, तो उस पर्टिकुलर पैलेस पर जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। जितनी उसको नीड होगी कि भाई इतना ब्लड का सर्कुलेशन अपने को चाहिए, इतनी ब्लड है, वो ब्लड की जो अमाउंट है वो बॉडी के लिए नेसेसरी है, उस ऑर्गन के लिए नेसेसरी है, और अगर वो नेसेसरी अमाउंट अगर उस ऑर्गन तक फुलफ़िल नहीं हो पाती है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, तो उसमें क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे उसके साइड इफ़ेक्ट अराइज होने लग जाएंगे। तो ये जो हॉट एप्लीकेशन है वो क्या करता है, जो भी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर जितना भी जो ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है, जितना भी जो ब्लड है वो उसके अंदर रनिंग हो रहा है, जो उसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो उसको वो क्या कर देती है, मेंटेन कर देती है। जो हॉट एप्लीकेशन है वो ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने का वर्क भी परफॉर्म करती है। तो ये अपना तीसरा पर्पज़ हुआ। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, टू प्रमोट सपोरेशन। टू प्रमोट सपोरेशन कि जो भी पर्सन है उसको क्या कर रही है, जो डिस्कम्फर्ट था उससे रिलीफ प्रोवाइड कर रही है। जो पेशेंट है उसको, जो ऑर्गन है उसको क्या कर देती है, जो मसल्स है उनको रिलैक्स कर देती है। नेक्स्ट वन, टू रिलैक्स द मसल्स। और ये जो हॉट एप्लीकेशन से कि जिस ऑर्गन के अंदर, फॉर एग्जांपल अपने फीमर बोन के ऊपर, जस्ट ऊपर वाली मसल्स के अंदर पेन हो रहा है, तो उस मसल्स क्या होगा, पेन होगा, तो मसल्स है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। मसल्स है वो पेन फील होगा तो क्या होगा, मसल्स है वो एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो उस मसल्स को ये क्या करेगा, रिलैक्स कर देगा। मसल्स को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, कंप्लीट रिलैक्सेशन की कंडीशन के अंदर उसको ले आएगा। तो ये क्या वर्क परफॉर्म कर रहा है, ये भी अपना पर्पज क्या हुआ, टू मसल्स रिलैक्सेंट, कि जो टू रिलैक्स द मसल्स, की मसल्स है उसको रिलैक्स करने का जो वर्क है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, टू प्रमोट हीलिंग, कि फॉर एग्जांपल अंदर किसी भी प्रकार की ट्रॉमा हुई, ठीक है, मसल्स है वो डैमेज हुई, तो अगर अपन हॉट एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो जो अंदर जितना भी जो वुंड फॉर्मेशन हुआ है या जो भी डिसलोकेशन हुई है वो हील हो सकती है। हील मीन्स बढ़ना। नेक्स्ट वन, टू स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस, और जो भी बॉडी के मूवमेंट है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, उनको क्या कर देगी, ये प्रमोट कर देगी, स्टिमुलेट कर देगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब अपन हॉट एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे तो मसल्स क्या होगी, रिलैक्स होगी, और मसल्स अगर रिलैक्स होगी तो जो मूवमेंट्स है वो प्रॉपर फ्लेक्शन है, अबडक्शन है, ये जो भी रोटेशनल जो मूवमेंट है वो जो बॉडी है वो इजीली परफॉर्म कर पाएगी, जो ऑर्गन है वो इजीली परफॉर्म कर पाएगा। तो ये भी क्या है, एक हॉट एप्लीकेशन का पर्पज़। अब अपन देखते हैं अपन कौन कौन से हॉट एप्लीकेशंस यूज़ में ले रहे हैं। तो अपन ने हॉट एप्लीकेशंस को 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड किए, फर्स्ट वन लोकल और सेकंड वन जनरल। फर्स्ट वन लोकल और सेकंड वन जनरल। लोकल को अपन ने अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया, कौन कौन सा, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, लोकल को अपन ने अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड किया, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। और इसके साथ ही साथ ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट के साथ अपन ने इसको 2 पार्ट में और डिवाइडेड किया है, मेडिकल एप्लीकेशन और सर्जिकल एप्लीकेशंस। हॉट एप्लीकेशन को अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, कितने पार्ट में डिवाइडेड किया, लोकल एप्लीकेशन और जनरल एप्लीकेशन। लोकल जो हॉट एप्लीकेशन है, ये जो हॉट एप्लीकेशन अपन ने इसको कितने पार्ट में डिवाइडेड किया, लोकल एंड जनरल। लोकल और हॉट एप्लीकेशन है उनको अगेन अपन ने 2 पार्ट में डिवाइडेड किया है, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। और जो ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट के अलावा अपन इसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, फर्स्ट वन मेडिकल एप्लीकेशन और सेकंड वन सर्जिकल एप्लीकेशन। तो अपन ने फर्स्ट वन इसको डिवाइडेड किया था ड्राई हीट के अंदर। ड्राई हीट के अंदर अपन कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ में ले रहे हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स अपन यूज़ में ले रहे हैं, उनकी बात करते हैं। फर्स्ट वन हॉट वाटर बॉटल, कि ऐसी एक क्या लेते हैं अपने, एक बोतल लेते हैं जिसके अंदर अपन हॉट वाटर जो है उसको कलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट वन हीटिंग टेम्परेचर,
कि जो भी टेम्परेचर हाई करने के लिए जो भी अपन ने हीट अपन यूज़ ले रहे हैं तो उसके लिए जो हीटिंग टेम्परेचर है वो लैंप है वो यूज़ लेते हैं ताकि जो पर्सन है उसको अपन हीट प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट वन, हीटिंग क्रेडल। क्रेडल किसे बोल रहे हैं कि जो भी अपन बात करते हैं, जैसे अपन यूज़ में ले रहे हैं मोमबत्ती यूज़ में लेते हैं तो उससे अपन क्या बोल रहे हैं, क्रेडल। ताकि जो पर्सन है जिस भी बॉडी ऑर्गन पे पेन फील हो रहा है तो ताकि उसे अपन जो हीट है वो प्रोवाइड कर सके, जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर के रूप में अपन उसको कन्वर्ट करके प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पैड। इलेक्ट्रिक पैड, अपन कभी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है अपने को, इलेक्ट्रिक पैड देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या है, एक पैड शेप के अंदर क्या होता है, एक इक्विपमेंट होता है जो किसके थ्रू रनिंग हो रहा है, इलेक्ट्रिक के थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू उसके अंदर क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, और उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, जो भी बॉडी ऑर्गन जहाँ नीड है हॉट एप्लीकेशन की वहाँ अपन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं इंट्रा रेड लैंप। इंट्रा रेड लैंप। नेक्स्ट वन अल्ट्रा वायलेट लैंप और डाइथर्मी। ये क्या है, सारे के सारे ड्राई हीट इक्विपमेंट्स है जो अपन लोकल हॉट एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ ले रहे हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट अपन ने डिवाइडेड किया था, नेक्स्ट क्लासिफाइड क्या किया था, मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट के बारे में अपन ने देख लिया, अब अपन देख रहे हैं मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट, और अपन ने इसको अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड किया, मेडिकल एप्लीकेशन और सर्जिकल एप्लीकेशन। ठीक है, और सभी को इनको मैं आपको कंप्लीटली बता दूंगा। मेडिकल एप्लीकेशंस के अंदर अपन यूज़ ले रहे हैं मेथड्स जो है फॉर्मेंटेशंस। नेक्स्ट वन स्ट्यूब्स, सॉक्स, वैक्स बाथ, शीट्स बाथ और एक्थेमिया पैड्स। फर्स्ट वन फॉर्मेंटेशंस, सेकेंड वन स्ट्यूब्स, थर्ड वन सॉक्स, वैक्स बाथ, शीट्स बाथ और एक्यूथर्मिया पैड्स। नेक्स्ट वन सर्जिकल एप्लीकेशन के अंदर अपन यूज़ ले रहे हैं फॉर्मेंटेशंस या सॉक्स बाथ्स। अब अपन बात करते हैं लोकल हॉट एप्लीकेशन के बाद जनरल हॉट एप्लीकेशन के अंदर अपन कौन कौन सी जो मेथड्स है वो यूज़ ले रहे हैं। तो अपन ने जनरल हॉट एप्लीकेशन को अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड किया है। फर्स्ट वन ड्राई हॉट एप्लीकेशंस और मॉइस्ट जनरल हॉट एप्लीकेशंस। जनरल एप्लीकेशंस को अपन ने कितने पार्ट में डिवाइडेड किया, 2 पार्ट्स के अंदर, ड्राई जनरल एप्लीकेशन और मॉइस्ट जनरल एप्लीकेशंस। ड्राई जनरल एप्लीकेशंस को अगेन अपने 2 पार्ट में डिवाइडेड किया है, सन बाथ एंड हॉट बाथ। सन बाथ एंड हॉट बाथ। और जो मॉइस्ट जो जनरल हॉट एप्लीकेशंस है उन्हें अपन ने अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड किया है, हॉट मॉइस्ट पैक्स, वर्लपूल बाथ्स और फुल इमर्सन्स। हॉट मॉइस्ट पैक्स, वर्लपूल बाथ और फुल इमर्सन्स। इन सभी को आपको क्लासिफिकेशन को मैं आपको डिटेल्स के अंदर आगे बता दूंगा। क्लासिफिकेशन के अंदर अपन फर्स्ट वन अब डिस्कस कर रहे हैं लोकल हीट एप्लीकेशन। लोकल हीट एप्लीकेशंस। लोकल हीट एप्लीकेशंस के अंदर अपन देखते हैं फर्स्ट वन ड्राई हीट, हॉट वाटर बॉटल्स। ड्राई हीट के अंदर अपन कौन कौन से जो इक्विपमेंट है वो यूज़ में ले रहे हैं। तो फर्स्ट वन हॉट वाटर बॉटल्स। सेकेंड वन केमिकल हीटिंग बॉटल्स। फर्स्ट वन हॉट वाटर बॉटल्स, सेकेंड वन केमिकल हीटिंग बॉटल्स। नेक्स्ट वन इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इलेक्ट्रिक क्रेडल, लैम्प्स, इलेक्ट्रिक हीलिंग पैड्स एंड शॉर्ट वेव डाइथर्मी। ड्राई हीट के अंदर अपन कौन कौन से जो इक्विपमेंट है वो यूज़ में ले रहे हैं, हॉट वाटर बॉटल, केमिकल हीटिंग बॉटल्स, इन्फ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इलेक्ट्रिक क्रेडल्स और लैम्प्स, इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड्स एंड शॉर्ट वेव डाइथर्मी। नेक्स्ट वन अपन देख रहे हैं मॉइस्ट हीट। नेक्स्ट वन अपन कौन सा देख रहे हैं जो लोकल हीट एप्लीकेशंस के अंदर है, मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट के अंदर वार्म सॉक्स, हॉट फॉर्मेशंस,
या स्ट्यूब्स, पैराफिन्स एंड सीट्स बाथ, ये अपन क्या ले रहे हैं, लोकल हीट एप्लीकेशंस के अंदर ड्राई और मॉइस्ट हीट के जो इक्विपमेंट्स है वो यूज़ ले रहे हैं। नेक्स्ट वन अपन देख रहे हैं जनरल एप्लीकेशन। जनरल एप्लीकेशंस के अंदर अपन जो ड्राई हीट है उसके अंदर सन बाथ, इलेक्ट्रिक क्रेडल एंड ब्लैंकेट बेड। ड्राई हीट के अंदर अपन कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ ले रहे हैं जनरल एप्लीकेशन के अंदर, सन बाथ, इलेक्ट्रिक क्रेडल एंड ब्लैंकेट बेड। नेक्स्ट वन अपन देख रहे हैं मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट के अंदर स्टीम बाथ, हॉट पैक्स, वर्लपूल बाथ एंड फुल इमर्शंस। अब अपन बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हॉट एप्लीकेशंस, कि ये जो हॉट एप्लीकेशन अपन यूज़ में ले रहे हैं उसके जो बॉडी के अंदर फिजियोलॉजी के ऊपर, फिजियोलॉजी मीन्स जो भी ऑल ओवर जो बॉडी ऑर्गन्स है, ऑल ओवर जो बॉडी के अंदर जितने भी जो कंटेंट्स हैं उनका क्या वर्क होता है, उनका क्या एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उनका क्या क्या फंक्शन होता है, वो सभी किसके अंदर आ रही है, फिजियोलॉजी के अंदर। और अपन देख रहे हैं हॉट एप्लीकेशन के जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो क्या है। फर्स्ट वन पेरीफेरल वेसोडाइलेशंस, कि ये क्या वर्क परफॉर्म करती है, वेसल्स को डायलेट करने का वर्क परफॉर्म कर रही है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पेरीफेरल वेसोडाइलेशंस। नेक्स्ट वन इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी, और कैपेबिलिटी परमिएबिलिटी को ये क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट वन इसका जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो कौन सा है, इंक्रीज्ड लोकल मेटाबॉलिज्म, जो लोकल मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करने का वर्क परफॉर्म करती है। नेक्स्ट वन इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजप्शन, जो ऑक्सीजन है उसको, उसका जो कंजप्शन है उसको क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट वन ब्लड फ्लो इज इंक्रीज्ड, जो ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज करने का वर्क परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट ब्लड विस्कोसिटी इज डिक्रीज, और जो ब्लड की जो विस्कोसिटी है उसको क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। लिम्फ फ्लो इज इंक्रीज्ड, और जो लिम्फ फ्लो है उसको क्या करने का, इंक्रीज करने का वर्क परफॉर्म करती है। नेक्स्ट वन मोटिलिटी ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन इंक्रीज्ड, कि जो भी मोटिलिटी है ल्यूकोसाइट सेल्स की उनको क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। मसल स्टोन इज डिक्रीज्ड, और जो मसल स्टोन है उसको डिक्रीज करने का वर्क परफॉर्म करती है। तो ये क्या इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, किसके, हॉट एप्लीकेशंस के। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू हॉट एप्लीकेशन, की ये जो हॉट एप्लीकेशन अपन यूज़ में ले रहे हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन वर्ड का मीन्स क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन्स ऐसे कौन कौन से पेशेंट हैं, ऐसे कौन कौन से पर्सनस है, ऐसे कौन कौन से पेशेंट है जिनको अपन हॉट एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिनको अपने को हॉट एप्लीकेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू हॉट एप्लीकेशन। तो अब अपन बात करते हैं कि हॉट एप्लीकेशन जो है वो अपने को किन किन पेशेंट को नहीं देनी है। हीट इज़ नॉट यूज्ड बिकॉज हीट इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म, कि अपने को क्या करना है, डायरेक्ट हीट है वो यूज़ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जो हीट है वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देती है। हीट इज़ नॉट यूज्ड फॉर द पेशेंट विद इम्पेयर्ड किडनी, हार्ट एंड लंग्स, और ऐसे पर्सनस जिनके अंदर किडनी फेल हो चुकी है, हार्ट फेलियर की कंडीशन अराइज हुई हुई है, या अपन बात कर सकते हैं लंग फेलियर की जो कंडीशन है वो अराइज हुई हुई है, तो ऐसे पर्सन को अपन जो हीट है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। हीट शुड नॉट बी अप्लाइड टू एक्चुअली इन्फ्लाम्ड एरियाज, और अगर किसी भी ऑर्गन पे, किसी भी बॉडी पार्ट पे अगर इन्फ्लामेशन हुई हुई है, अगर इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है, तो उस पार्ट पे अपने को जो हीट है वो प्रोवाइड नहीं करनी है। नेक्स्ट वन हीट शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन पेशेंट विद पैरालिसिस, और जो पैरालिसिस का पेशेंट है जिसके अंदर पैरालिसिस की कंडीशन अराइज हुई हुई है, तो ऐसे पेशेंट को अपने को हॉट एप्लीकेशन नहीं देनी है। हीट शुड नॉट बी अप्लाइड व्हेन देयर इज वुंड्स एंड ब्लीडिंग, और अगर किसी भी बॉडी पार्ट्स पे, किसी भी बॉडी ऑर्गन्स के अंदर अगर वुंड का फॉर्मेशन हुआ है, या जो ब्लड फ्लो है वो अगर रनिंग है, ब्लड फ्लो प्रॉपर हो रहा है, ठीक है, वुंड फॉर्मेशन हुआ है, तो ऐसे पर्सन को अपने को डायरेक्ट हीट एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं करनी है।
नेक्स्ट वन, हीट शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन पेशेंट विद हाई टेम्परेचर। और अगर ऐसा कोई भी पर्सन जिसके अंदर हाई टेम्परेचर की कंडीशन अराइज हुई हुई है, जैसे पायरेक्सिया की कंडीशन अराइज हो रही है, फीवर की कंडीशन अराइज हो रही है, तो उन्हें अपने को हॉट एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं करनी है। तो ये क्या हो गया इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू हॉट एप्लीकेशंस। अब अपन देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हॉट एप्लीकेशंस, कि अपन ने किसी भी पेशेंट को, अपन ने किसी भी पर्सन को हॉट एप्लीकेशन है वो प्रोवाइड की है, अपन ने हॉट एप्लीकेशन प्रोवाइड की है, उसके बाद कौन कौन से जो कॉम्प्लिकेशंस है वो अराइज हो सकते हैं। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है जो अराइज हो सकते हैं। फर्स्ट वन, पेन, कि पेशेंट को अगर अपन ने लंबे समय तक अगर हॉट एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दी तो पेन रिलीव करने की जगह क्या हो सकता है, पेन स्टार्ट हो सकता है। तो ये क्या है इसका कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट वन, बर्न, कि पेशेंट को जलन फील हो सकती है। नेक्स्ट वन, रेडनेस ऑफ द स्किन, जो स्किन एरिया है वो क्या हो सकता है, रेड हो सकता है। नेक्स्ट वन, एडिमा, एडिमा मीन्स फ्लूइड एक्यूमुलेशन, फ्लूइड कलेक्ट हो सकता है। तो ये भी क्या है इसका एक कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट वन, हाइपरथर्मिया, अगर अपन ने किसी को ज़रूरत से ज़्यादा लंबे समय तक अगर हीट एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दी तो जो पेशेंट है उसके अंदर हाइपरथर्मिया की कंडीशन अराइज हो सकती है, मीन्स जो टेम्परेचर है वो एक्सेसिवली इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट वन अपन देख रहे हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, कि अपन किसी भी पेशेंट को हॉट एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी सामान्य निर्देश है जो अपने को ध्यान रखने हैं। तो अपन फर्स्ट वन देखते हैं, प्रोटेक्ट डैमेज स्किन लेयर्स, एक्सपोज लेयर ऑफ स्किन आर मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर देन स्किन लेयर, कि अपने को क्या करना है, जितनी भी जो बॉडी की स्किन लेयर्स है, मीन्स डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, एपिडर्मिस, जो स्किन लेयर्स है उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उनको सुरक्षित रखना है ताकि उसके अंदर किसी प्रकार की बर्न की कंडीशन अराइज ना हो सके। नेक्स्ट वन, चेक ए पेशेंट फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग हॉट एप्लीकेशन दैट कंडीशन ऑफ द स्किन इंडिकेशन इंजरी इज अकरिंग, कि अपने को किसी भी पर्सन को, अपने को किसी भी पेशेंट को, किसी भी मरीज़ को लंबे समय तक हॉट एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं करनी है। अगर अपन ऐसा करेंगे तो बर्न की कंडीशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट वन, डू नॉट अलाउ ए पेशेंट टू एडजस्ट टेम्परेचरिंग सेटिंग, और जो पेशेंट है उसको कभी भी जो टेम्परेचर सेट करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट वन, नेवर इग्नोर द कंप्लेंट्स ऑफ ए पेशेंट हाउ एवर स्मॉल दे अपीयर टू बी, और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर अपने को अराइज होता हुआ शो हो रहा है, या अगर किसी प्रकार की रेडनेस फील हो रही है, किसी प्रकार की बर्न की कंडीशन अराइज हो रही है, हाइपरथर्मिया की कंडीशन अराइज हो रही है, तो किसी भी कंडीशन अगर अपने को कोई भी इंडिकेशन अगर देखने को मिल जाता है तो अपने को उसको इग्नोर नहीं करना है, उसे क्या करना है, ध्यान में रखते हुए जो फिजिशियन है उनसे कंसल्ट करना है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना है। तो ये क्या है, हॉट एप्लीकेशन। फर्स्ट वन अब अपन देखते हैं हॉट एप्लीकेशन के अंदर हॉट वाटर बैग, कि हॉट वाटर बैग को अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं।
हॉट वाटर बैग इज़ कॉमन मेथड ऑफ अप्लाइंग लोकल ड्राई हीट, इट इज़ यूज एज द बोथ कन्फर्म मेजर्स। कि हॉट वाटर बैग है वो अपन एक सामान्य तरीके से यूज ले सकते हैं। हॉट वाटर बैग एप्लीकेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ड्राई हीट बाई मीन्स और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी। और जो हॉट वाटर बैग है उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को एक लोकल एरिया के ऊपर अपन ड्राई हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अपन अब देखते हैं हॉट वाटर बैग के क्या क्या पर्पज़ है। तो फर्स्ट वन इसका क्या है, ये सभी पर्पज़ मैंने आपको पहले बता दिए हैं हीट हॉट एप्लीकेशन के अंदर। टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड वार्मथ, ताकि जो पर्सन है वो कंफर्ट फील कर सके। टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन है उसको स्टिमुलेट करने के लिए। नेक्स्ट वन टू रिलीव पेन, जो पेन है उसको रिलीव करने के लिए। नेक्स्ट वन टू रिलैक्स मसल्स, जो मसल्स है उनको रिलैक्स करने के लिए। टू प्रमोट हीलिंग, जो भी हीलिंग की प्रोसेस हो उसको प्रमोट करने के लिए। टू रिलीव कंजेशन एंड इन्फ्लामेशन, और टू रिलीव ब्लैडर डिस्टेंशन। अब अपन देखते हैं कि हॉट वाटर जो बोतल है उसके अंदर अपन कौन कौन से जो इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज़ ले रहे हैं। फर्स्ट वन, इक्विपमेंट कौन कौन से अपने को नेसेसरी है वो अपन बात करते हैं। फर्स्ट वन, हॉट वाटर बैग विद कवर। हॉट वाटर बैग विद कवर की अपने को फर्स्ट वन जो इक्विपमेंट है वो क्या चाहिए, हॉट वाटर बैग चाहिए। नेक्स्ट वन, 2 जग, डस्टर, टॉवल, वेस्लिन और ऑयल और बाथ थर्मामीटर। इक्विपमेंट के अंदर फर्स्ट वन हॉट वाटर बैग, सेकंड वन जग, थर्ड वन डस्टर, फोर्थ वन टॉवल, फिफ्थ वन वेस्लिन और ऑयल, और सिक्स्थ वन बाथ थर्मामीटर। अब अपन देखते हैं प्रोसीजर कि अपने को ये हॉट वाटर बॉटल के थ्रू जो हॉट एप्लीकेशन है वो कैसे अपने को प्रोवाइड करनी है। तो अपन देखते हैं प्रोसीजर। फर्स्ट वन, वॉश हैंड। अपने को क्या करना है, जो हैंड्स है उनको वॉश करना है। चेक हॉट वाटर बैग फॉर एनी लीकेज, और अपने को क्या देखना है कि जो हॉट वाटर बॉटल अपन यूज़ में ले रहे हैं, हॉट वाटर बैग अपन यूज़ में ले रहे हैं, वो कहीं से लीक तो नहीं है, उसके अंदर कोई लीकेज तो नहीं है। नेक्स्ट वन, चेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर विद बाथ थर्मामीटर, और जो बाथ थर्मामीटर है उसके थ्रू अपन क्या है, जो भी वाटर यूज़ में ले रहे हैं उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। नेक्स्ट वन, द टेम्परेचर शुड बी 105 to 115 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर चिल्ड्रन, और ये जो टेम्परेचर है वो चिल्ड्रन बच्चों के लिए कितना होना चाहिए, 105 to 115 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। एंड 115 to 125 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर अडल्ट, और जो एडल्ट्स हैं उनके लिए कितना होना चाहिए, 115 to 125 डिग्री फ़ारेनहाइट अडल्ट के अंदर। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं प्रोसीजर के अंदर, कीप द बैग ऑन फ्लैट सरफेस, और ये जो बैग है अपने को फ्लैट सरफेस के ऊपर रखना है। पावर हॉट वाटर इनटू बैग अंटिल 2 to 3 फुल, और 2 से 3 पार्ट तक अपने को उसको क्या करना है, फुल करना है, उसको फिल करना है। नेक्स्ट वन, होल्ड बैग अपसाइड डाउन टू चेक फॉर लीकेज, और उसको क्या करना है, हॉट वाटर जो अपन ने उसके अंदर भर दिया है उस हॉट वाटर को क्या करना है, ढक्कन लगा के अपने को उल्टा कर देना है, ताकि ये अपन असेस कर सकें कि ये कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है। वाइप आउटसाइड विद डस्टर, पुट इनटू फेनल कवर एंड अप्लाई टू पार्ट, और अपने को क्या करना है, उसको बाहर से डस्टर के थ्रू अपने को क्या कर देना है, क्लीन कर देना है, ताकि जो पेशेंट है वो उसे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना अराइज हो। और अपने को उसको क्या कर देना है, जहाँ भी जिस एरिया के अपन उसको यूज़ कर रहे हैं, जिस भी एरिया के लिए अपन उसको यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे उसको अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड वार्मथ बाय कवरिंग ऑल नॉन ट्रीटमेंट एरियाज विद बाथ ब्लैंकेट और बेड कवर, और उसे किसी भी बाथ ब्लैंकेट आती है या जो ब्लैंकेट है उससे अपन उसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। रिमूव बैग आफ्टर 20 to 30 मिनट्स, और 20 से 30 मिनट के बाद अपने को वो बैग रिमूव कर देना है, उसको हटा देना है। नेक्स्ट वन, आफ्टर केयर। प्रोसीजर के बाद अपन पेशेंट को आफ्टर केयर क्या प्रोवाइड करते हैं कि अपन ने जो पेशेंट है उसको हॉट एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दी है, अब अपन उसको क्या क्या केयर आफ्टर केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन, ड्राई द एरिया इफ़ मॉइस्ट विद परसिपिरेशन, अगर वो किसी भी स्टीम के थ्रू अगर जो पेशेंट का जो एरिया है वो अगर गीला हुआ है, ठीक है, या मॉइस्ट हो चुका है, तो उसे अपने को क्या करना है, क्लीन करना है। इंस्पेक्ट द पार्ट फॉर रेडनेस, और अपने को ये देखना है कि जो पार्ट है वो रेड तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट वन, पोजीशन द पेशेंट कंफर्टेबली ऑन द बेड, और इसके बाद अपने को क्या करना है, जो भी पेशेंट है उसको बेड पे कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर देनी है। नेक्स्ट वन, कवर द पेशेंट विद शीट्स एंड रिमूव द ड्रेप्स इफ एनी, और उसे क्या करना है, शीट से कवर करना है। एम्प्टी द बैग एंड हैंग अपसाइड डाउन, और उसको क्या करना है, अपने को जो भी अपन ने जो हॉट वाटर बैग यूज़ लिया था उसको एम्प्टी कर देना है, खाली कर देना है। रिप्लेस द आर्टिकल्स आफ्टर क्लीनिंग, और क्लीन करने के बाद जो भी आर्टिकल्स हैं उनको रिप्लेस करना है। वॉश हैंड्स। नेक्स्ट वन, वॉश हैंड्स, हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर अपने को
करना है, हाथ धोने। नेक्स्ट वन, रिकॉर्ड द प्रोसीजर इन नर्सेज रिकॉर्ड शीट, और ये जो कंप्लीट जो अपने प्रोसीजर किया है उसको नर्स शीट के अंदर रिकॉर्ड कर देना है। सो द हॉट एप्लीकेशंस इज कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।